तुम खुद के दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी रहती हो। अरे छोटी आओ, आज तो बहुत दिनों बाद याद आई अपनी दीदी की। रजनी ने अपनी देवरानी मनीषा को बोला, जो आज पूरे 1 महीने बाद अपनी जेठानी के घर आई थी। हाँ दीदी, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तो थोड़ा बिजी थी। आज कुछ काम से बाज़ार आई थी तो सोचा मिलती चलो। हाँ सही किया तुमने। और आज मैंने तुम्हारी पसंद के गोभी के पकौड़े भी बनाकर रखे हैं, खा कर जाना। तब तक मैं चाय चढ़ाती हूँ, तुम बैठो, मैं अभी आई, कहकर रजनी रसोई में चली जाती है और मनीषा उसके घर को देखती है और सोचती है, अरे नया सोफ़ा, नई टीवी, वाह दीदी ने तो अलग होते ही सब ले लिया। देखो क्या ऐस हो रही है, अच्छा हुआ जो मैं आ गई, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। मनीषा ईसा के भाव से भर गई। रजनी और मनीषा दोनों सगी बहनें थीं। अब देवरानी और जेठानी भी थी। एक रजनी थी जो दूसरों को खुश देखकर बहुत खुश हो जाती, तो दूसरी तरफ मनीषा जो मुंह की तो मीठी थी पर दूसरों की खुशी उससे हजम नहीं होती। उसको हमेशा लगता कोई उससे ज़्यादा खुश कैसे है। बस एक यही कारण था अलग होने का, नहीं तो राजीव और संजीव दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। पर मनीषा के चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से घर का माहौल आए दिन खराब होता रहता। रजनी जहाँ मनीषा को दौरानी नहीं अपनी बहन समझती थी, वहीं मनीषा उसे जेठानी समझकर उससे प्रायों जैसा बर्ताव करती थी। मनीषा बचपन से ही गोरी, देखने में सुंदर और होशियार थी, पर ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। क्लास में इस डर से किसी की मदद नहीं करती कि कोई उससे ज़्यादा नंबर नहीं ले आए और वो पीछे नहीं रह जाए, और कभी कोई उससे ज़्यादा नंबर ले भी आता तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो उसके लिए कभी खुश नहीं होती। घर आकर सिर पकड़कर बैठ जाती तो हर कोई समझ जाता आज जरूर कुछ हुआ है स्कूल में। जबकि रजनी देखने में जरूर सांवली थी पर स्वभाव से सीधी सादी, दूसरों की परेशानी समझने वाली, दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहने वाली थी। इसलिए परिवार के हर सदस्य की प्रिय थी। हर कोई उससे मिलकर खुश होता, उसकी तारीफ करता। पर मनीषा को ये भी अच्छा नहीं लगता। वो मुंह पर तो कभी नहीं बोलती पर मन ही मन रजनी से ईर्ष्या जरूर करती थी। पर किस्मत में दोनों बहनों को एक ही ससुराल मिलना लिखा था। इसलिए रजनी की शादी के बाद मनीषा भी उसके देवर संजीव की दुल्हन बनकर घर आ गई, क्योंकि संजीव और मनीषा एक ही ऑफिस में काम करते थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। इसलिए घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। दोनों बहनें अब जेठानी देवरानी बन गई। रजनी बहुत खुश थी और मनीषा की छोटी मोटी गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज करती आई थी, क्योंकि वो जानती थी उसका स्वभाव। यहाँ ससुराल में भी मनीषा को लगता कि सब उससे ज़्यादा रजनी दीदी को पसंद करते हैं, क्योंकि अपने स्वभाव के मुताबिक वो यहाँ भी अकेले रहना पसंद करती, सबकी खुशी में शामिल नहीं होती। जबकि रजनी को तो बस पता लगने की देरी होती कि पड़ोस के घर, रिश्तेदारी के फलाने के घर में शादी तय हो गई, या बच्चे की नौकरी लग गई, या नया घर या नया सामान लिया। बस वो या तो बधाई देने पहुँच जाती या फिर फ़ोन करके अपनी खुशी जाहिर करती। रजनी के इसी अपनेपन के तो दीवाने थे सब लोग। पर मनीषा को तो लगता कि उसकी बहन चापलूसी करती है। वह कभी कभार पूछती भी कि दीदी आप इतना चापलूसी क्यों करती हो, सबकी इतना खुश क्यों हो जाती हो, किसी के यहाँ कुछ भी हो उससे हमें क्या, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। अरे तो इसमें बुराई क्या है, कोई इतना खर्चा कर रहा है, कोई इतनी मेहनत कर रहा है अपनी शादी या जागरण पे, और हम मुफ्त में अपनी खुशी भी जाहिर ना कर पाए तो फिर अपना होने का क्या फ़ायदा। और इसमें हमारा कौन सा पैसा लग रहा है जो हम नाचने गाने या मस्ती करने और खुश रहने में भी कंजूसी करें, और फिर खुद की खुशी में तो सब शामिल होते हैं, मज़ा तो दूसरों की खुशियों में शामिल होने में है। एक बार तू भी शामिल होकर देख, साथ उनकी खुशियों को देखना कितना आनंद आएगा। दीदी रहने दो आप, खुद तो आप गंवार हो ही, अब मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती हो। ये क्या कह रही हो मनीषा तुम, पीछे से संजीव उसके पति की आवाज़ से वो चौंक गई। अरे कुछ नहीं भैया, ये हम दोनों बहनों की बीच की बात है, आप रहने दीजिए, रजनी ने मनीषा का बचाव करते हुए कहा।
नहीं भाभी, मैं देख रहा हूँ मनीषा का व्यवहार कैसा है आपके प्रति। एक आप हुई तो हो जिसने पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरो रखा है, वरना माँ का स्वभाव तो आप जानती ही थी। वो भी कहाँ किसी की खुशी में शामिल होती थी। सबसे मनमुटाव चलते रहते थे उनके। आपके आने के बाद उनके मना करने के बावजूद आपने सबसे संबंध बनाए रखे, पहल करके सबसे मिलना जुलना जारी रखा। और अब देखो हमारा संयुक्त परिवार कितना अच्छा लगता है साथ में। रजनी का ससुराल बड़ा था, 2 चाचा ससुर, 2 बुआ सास, 2 नंद, सभी का भरा पूरा परिवार था। संजीव, आप बात को मत बढ़ाइए, मैं वो बोल रही हूँ जो सही है। मनीषा ने कहा। तो क्या भाभी गवार है? अरे तुम जब तक अपना स्वभाव नहीं बदलोगी तब तक सामने वाला इंसान तुम्हें गवार ही लगेगा, क्योंकि तुम समझती हो तुम्हारी बराबर कोई अक्लमंद नहीं है और दूसरों की खुशियों में शामिल होना चापलूसी करना होता है। असल में तुम खुद के दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी रहती हो, इसलिए आए दिन परेशान होकर सिर पकड़कर बैठ जाती हो। चलो छोड़ो संजीव, तुम भी क्या छोटी सी बात को टूल दे रही हो, रजनी ने बोला। संजीव कुछ और बोलता उससे पहले रजनी ने उसे इशारों में चुप करा दिया। मनीषा ये सब देख रही थी और उसे अच्छा नहीं लगा कि संजीव रजनी के कहने से बिल्कुल चुप हो गया। शायद कुछ गलतफहमी उसके मन में जन्म ले चुकी थी। अब आए दिन घर का माहौल खराब रहता, क्योंकि संजीव और रजनी का आपस में बोलना भी अब मनीषा को अखरने लगा था। इसका परिणाम था कि रजनी अपने पति संजीव और बच्चों के साथ किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। आखिर मनीषा छोटी बहन थी उसकी, इसलिए उसने सबकी भलाई का सोच अलग घर बसाने के बारे में सोच लिया था। घर में कोई बड़ा था ही नहीं जो कुछ सुझाव देता, क्योंकि ससुर जी तो रजनी की शादी से पहले ही चल बसे थे और सासू माँ भी उसकी शादी के 3 साल बाद लकवे का शिकार हो गई और 2 साल बाद वो भी चल बसी। अब दोनों बहनें अलग हो गईं। रजनी को लगा शायद अब मनीषा खुश रहेगी, अब भी, पर आदतन वो किसी भी बढ़ती हुई तरक्की को जल्दी से पचा नहीं पाती। असल में वे किसी की भी खूबियाँ ढूंढने के बजाय उसकी खामियों पर ज़्यादा ध्यान देती, इसलिए हमेशा तनाव या सर दर्द का शिकार हो जाती। उसकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, हमेशा कुछ ज़्यादा ही चाह में उसका मन विचलित होता रहता। आज भी रजनी के घर से आने के बाद अपना सर पकड़कर बैठ सोच ही रही थी कि संजीव आ गया। उसने पूछा, आज क्या हुआ, किसी के यहाँ कोई खुशखबरी है? उसे पता था मनीषा सिर पकड़कर तभी बैठी है जब कोई उससे ज़्यादा खुश इंसान उसे मिल जाता, या फिर उससे कम पैसे वाले ने कोई कीमती सामान खरीदा हो। तुम्हें पता है दीदी ने नया सोफ़ा और नया टीवी ले लिया, देखने में काफ़ी महंगा लग रहा था, पता नहीं इतने रुपए कैसे जमा किए उन्होंने। हाँ मुझे पता है, और सोफ़ा उन्होंने सेकंड हैंड लिया है, जबकि टीवी किस्तों पर ली है। कल ही भैया से बात हो रही थी मेरी, पर तुमने तो बधाई भी नहीं दी होगी उनको। खैर छोड़ो, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, कहकर संजीव अंदर चला। मनीषा किसी से खुश नहीं होती तो संजीव ने भी अब उसे बताना ही छोड़ दिया था। वो अपना सा मुँह लेकर रह गई। यही अंतर था दोनों बहनों में। मनीषा को खुश होने की कोई वजह नहीं दिखती थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी, जबकि रजनी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाती थी। जैसे कभी उसको मनपसंद तरबूज खाने को मिल जाता, या जब सारा परिवार इकट्ठा होता, या कभी किसी अपने रिश्तेदार या पड़ोसी की तरक्की हो जाती। उसके लिए हर छोटी चीज़ बहुत मायने रखती, इसलिए उसे कभी खुशी होने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती और वो हमेशा खुश रहती। दोस्तों, मुझे तो यही लगता है हमेशा खुश रहने वाला इंसान बिल्कुल स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसके पास चिंता करने का कोई विषय जो नहीं होता, और जो दूसरों के सुख से दुखी होता है असल में वो अपने ही शरीर का नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।